Hello, dear students. This is Mrunal ma'am, or yes, this is the video on security and portfolio management. फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट्स एमबीए थर्ड सेमेस्टर। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है कि मैम इसके ऊपर वीडियो बनाओ, लेकिन डिले इसलिए हो गया कि अपडेटेड डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं था, प्लस नोट्स भी अवेलेबल नहीं थे। तो जैसे तैसे अरेंज करके सिर्फ वीआईपी क्वेश्चंस में यहाँ पे लेके आ रही हूँ, नोट्स नहीं है। तो आपको ठाकुर या निराली पब्लिकेशन के नोट्स या कॉलेज से कुछ नोट्स अगर आपको प्रोवाइड हो गए हैं तो वो आप उससे ही प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर पेशेंस एंड यस, एडिशनली भी आप एडिशन से कुछ एक्स्ट्रा करना चाहो तो आप डेफिनेटली करो, क्योंकि ये सब कैलकुलेशंस वाइज होता है। इसमें 40%, 50%, 60%, कभी कभी 90% भी आता है। तो इट इज ऑल अप टू योर लक। ओके, अब यहाँ पे डायरेक्टली सेशन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जहाँ पे आप हम यूनिट वाइज वीआईएमपी क्वेश्चंस पढ़ेंगे। यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट पूरा करना है आपको, पूरा कि इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन में क्या डिफरेंसेस है, गैम्बलिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की प्रोसीजर क्या है, मार्केटेबल फाइनेंशियल असेट्स क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑब्वियसली टॉपिक का नेम ही वही है, उसके रोल्स आपको करके रखने हैं। फिर वेरी इंपॉर्टेंट में 5 मार्क्स के लिए देखो ऑब्जेक्टिव्स, उसके ये डिफरेंस, प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स का क्या क्या है, एंड सिग्निफिकेंस क्या है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के। 10 मार्क्स के लिए सेम टॉपिक में से आपको इन्वेस्टमेंट के मीनिंग, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं। कंप्लीट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस विद डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ओके, देन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसके मीनिंग, एट्रीब्यूट, सिग्निफिकेंस, प्रोसीजर, एवरीथिंग यू हैव टू लर्न। कंपेयर इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग इन डिटेल, ये आप साइड बाय साइड करके रख सकते हो। ठीक है, यूनिट नंबर 2 जो है रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, फिर उसमें रिस्क क्या है, रिटर्न्स क्या है, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस, उसका टेक्निकल एनालिसिस, एंड ये जो है मीनिंग ऑफ EMH, ये भी करके रखो। वीक फॉर्म ऑफ मार्केट इफिशिएंसी क्या है वो करके रखो। 5 मार्क्स के लिए ये सब आपको करना है। टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि इतना एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास भी टाइम नहीं है। और यस, आई हैव ऑल्सो सम लिमिटेशंस। 10 मार्क्स के लिए ये करके रखो। और फर्स्ट टॉपिक ज़्यादा करना है आपको, ठीक है। थर्ड यूनिट में यस, बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, एड वगैरह ये सब करके रखो, ठीक है। डिविडेंड एंड ऑल 5 मार्क्स के लिए उसके ही रिलेटेड क्या क्या है। और ये जो थिंग्स होता है ना, इनका फुल फॉर्म भी करके रखो, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। 10 मार्क्स के लिए ये सब प्रिपेयर करना है। अब आता है टॉपिक नंबर 4 या यूनिट नंबर 4, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें आता है कि डिफाइन करो पोर्टफोलियो को, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क क्या है, एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्या होता है, ये मॉडल एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। ये सभी पॉइंट्स ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए ये सब क्वेश्चंस एंड 10 मार्क्स के लिए ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। यूनिट 5 इज इक्वली इम्पोर्टेंट, क्योंकि पोर्टफोलियो की रिवीजन, अगर पोर्टफोलियो मैनेजर करके आप जॉब करोगे तो फिर उसकी रिवीजन कैसी करनी है, उसकी नीड क्या है, उसका इवैल्यूएशन कैसे करना है, उसकी पूरी प्रोसीजर एंड एवरीथिंग यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है। यस, अब कहेंगे मैम इतना सब है। यस, इतना सब है, कौन से भी 3 टॉपिक्स को अच्छा करके जाओ, आप डेफिनेटली पास होंगे, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स देखो, यूजुअली न्यूमेरिकल्स होते हैं इन टॉपिक्स पे, तो अगर आ सकते हैं तो 2, 5 या 10 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। जो रिस्क एंड रिटर्न, बॉन्ड वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो रिटर्न एंड रिस्क, CAPM, इसके ऊपर हो सकता है। एंड ये दोनों भी 5 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स यस, ठाकुर में भी है, निराली में भी है न्यूमेरिकल्स। और यस गाइस, सीरियसली डोंट हैव टाइम, नहीं तो मैं डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना के दे देती, ठीक है। लेकिन इस बार आपको ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर पेशेंस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यूजफुल लगे तो लाइक करो, शेयर इट विथ योर नीडी फ्रेंड्स, एंड कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट यूजफुल वीडियो।